ओम श्री गायत्री नमः। वेद माता गायत्री की जय, देव माता गायत्री की जय, विश्व माता गायत्री की जय। आइए सभी के दिव्य संरक्षण में हम सभी आज का स्वाध्याय प्रारंभ करें। इससे पहले पुस्तक गुरुदेव के प्रवचन की पुस्तक है मनुष्य एक भटका हुआ देवता। और गुरुदेव की जो ये भाषा शैली है, प्रवचन की भाषा शैली बहुत ही कभी कभी व्यंग्य की तरह, कभी चुटीली और कभी हमारे मनों को भेदती हुई सी है। और कहते हैं ना कि देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, बिल्कुल वैसी भाषा शैली है और समझने के लिए बहुत गहरे भाव हैं इसके अंदर। तो हम लोग इस पुस्तक को पढ़ना प्रारंभ करें। आइए पढ़ते हैं। मनुष्य एक भटका हुआ देवता। तो ये भटका हुआ देवता कैसे, क्या है कि हम लोग जो है अब पूरे जीवन में जब हम धरती पर आते हैं और पूरा जीवन बिता के चले जाते हैं, सबको जानते हैं, सबके बारे में जानना चाहते हैं, पर अपने आप को नहीं जानना चाहते कि हम कौन हैं, हम कहाँ से हमारा जन्म हुआ, कहाँ से आए हैं, हमारा संबंध किनसे है। ये सब बिना जाने बड़ी ही विडंबना की बात है और बड़ी ही दुख की बात है कि ये सब जाने, अपने आप को जाने बगैर इस दुनिया से वापस चले जाते हैं। तो गुरुदेव का ये पुस्तक जो है, ये प्रवचन जो है, इसी बात को, दुख को व्यक्त कर रही है कि क्यों हम ऐसा करते हैं, क्यों हम अपने आप को नहीं जानते, गलत गलत विचार धारणाओं में भटकते रहते हैं। हम हैं तो देवता, मनुष्य एक भटका हुआ देवता। इसमें भटका शब्द जो है वो इतना छोटा शब्द और इतना इसमें गहरे अर्थों को लिए हुआ है कि कहाँ कहाँ आदमी भटक रहा है तो देवता पर भटक रहा है, बहुत सारे पदार्थों में भटक रहा है, विचारों में भटक रहा है, गलत विचारों में, गलत धारणाओं में। गुरुदेव की ये पीड़ा इस पुस्तक में वचन के रूप में आपके सामने आई है। आइए इस पुस्तक का हम लोग स्वाध्याय करें और इससे पहले जाने कि पुस्तक लिखने का कारण कैसे। गुरुदेव की जो पहली पुस्तक थी जो उन्होंने लिखी, वो वास्तव में क्या थी, मैं कौन हूं, कि हम अपने आप को जाने। और हमारी शिक्षा की शुरुआत ही बहुत गलत ढंग से होती है। सारी शिक्षा हमको बता दी जाती है केवल ये बताए बिना कि मैं कौन हूं, अपने आप को पहचानने की कोई शिक्षा हमें नहीं दी जाती। जबकि कम से कम हम लोगों को 12 साल की वर्ष की अवस्था में ही हर बालक को, हर बालिका को ये शिक्षा दे देनी चाहिए कि आप कौन हैं, किस लिए धरती पर आए हैं। और अब वो जो है सही ढंग से जीवन को जी पाएगा, एक तरफ एक अच्छे ढंग से संतुलित जीवन वो जान पाएगा कि वह विराट ब्रह्म का अंश है। जिस जो गुण उसके अंदर है वही गुण उसके अंदर भी है, जो गुण भगवान में वह उसके अंश में भी है। तो फिर उसके सारे दुख ही समाप्त हो जाएंगे, सारा कष्ट ही समाप्त हो जाएगा, पदार्थों को बटोरने की चेष्टा है वो समाप्त हो जाएगी उसकी, और वह असली जीवन जीना शुरू कर देगा। तो शुरुआत इसलिए मैं कौन हूँ पुस्तक से शुरू किया था, और हम लोगों ने उसका स्वाध्याय भी किया था और चिंतन मनन भी किया था कि अपने आप को जानना सब सर्वप्रथम शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा के साथ जो ज्ञान है, विद्या है, वो जरूर होना चाहिए। कर्ण का जीवन पूर्ण जीवन उसका छटपटाहट में गुजरा। लोग कहते थे तुम सूत पुत्र हो, तुमको राजा की तरह लड़ने का अधिकार नहीं है, परंतु जब वो अपने आप को शीशे में देखता था तो सोचता था मेरा जो व्यक्तित्व दिखता है वो राजपुरुषों जैसा दिखता है, मेरे जो बाहों में जो बल है वो शौर्य शौर्य वीरों की तरह है। फिर मुझे क्यों कहते हैं लोग सूत पुत्र हूँ, आखिर मेरी असली पहचान क्या है। बहुत छटपटाहट थी, बहुत व्यग्रता थी, बहुत कौतूहल था उसके मन में, और सोचता था कि मुझे कोई क्यों नहीं बताता कि मेरी असली पहचान क्या है। और ये छटपटाहट व्यग्रता उसकी समाप्त नहीं होती है, बिल्कुल। ये तो उसकी भौतिक पहचान की व्यग्रता थी, छटपटाहट थी, परंतु हमारी आध्यात्मिक पहचान क्या है। जब एक व्यक्ति बहुत भौतिक रूप से अपने आप को नहीं जान पाता कि उसके माता पिता कौन है, व्यग्र हो जाता है, तो हम एक आध्यात्मिक, हर व्यक्ति एक आध्यात्मिक पुरुष भी है, तो उसके अंदर ये व्यग्रता क्यों नहीं आती, वो क्यों नहीं जानना चाहता कि मैं कौन हूँ, क्यों भटक रहा हूँ, कहाँ भटक रहा हूँ। तो ये भटकन, ये व्यग्रता, ये कौतूहल, ये कुलाहट, यही छटपटाहट गुरुदेव की इस पुस्तक में देखने को मिलती है कि आप भटक गए हैं, आप एक भटके हुए हैं तो देवता पर भटक गए। तो इसी व्यग्रता को गुरुदेव ने इस
पुस्तक में व्यक्त किया है। आइए हम लोग इसका स्वाध्याय करते हैं। गायत्री मंत्र उन्होंने कहा है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कस्मै देवाय हविषा विद्महे। देवियों, भाइयों, ऋषि के मन में एक सवाल उत्पन्न हुआ, कस्मै देवाय हविषा विधेम, हम किस देवता की प्रार्थना करें और किस देवता के लिए हवन करें, यजन करें, प्रार्थना करें। कौन सा देव है जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सके, हमको शांति प्रदान कर सके, हमें ऊंचा उठाने में मदद दे सके। किस देवता को प्रणाम करें। यहाँ पर बहुत सारे प्रश्नवाचक चिन्ह आए हैं कि किससे प्रार्थना करें, किसकी पूजन करें, किसका हवन करें, किसका यजन करें। कभी हमको लगता है कि शंकर जी की पूजन करें, कभी हनुमान जी की पूजा करें, गणेश जी की पूजा, और ना जाने क्या क्या चाहा, लेकिन कोई कामना पूरी ना हो सकी। हम एक को छोड़कर दूसरे पर गए, दूसरे को छोड़कर तीसरे पर गए। कोई देवता देव होना संभव है जो हमारी मनोकामना को पूर्ण करने में समर्थ हो सके, जो हमको प्रत्यक्ष फल निश्चित रूप से देने में समर्थ हो सके। निश्चित फल, प्रत्यक्ष फल, तत्काल फल। क्या कोई ऐसा भी देवता है जिसके बारे में कहा जा सके कि इनकी पूजा निरर्थक नहीं जा सकती। कस्मै देवाय हविषा विधेम, ऐसा देव कौन है। तो उन्होंने बताया कि मित्रों, एक बात समझ में आई कि किसका हवन करें। जितने प्रश्न आपने ऊपर पढ़े उन सबका एक ही उत्तर है कि उसका नाम है आत्मदेव। आत्मदेव, अपने आप की पूजा अगर हम कर पाए, अगर हम अपने आप को संभाल पाए, सुधार पाए, अपने आप को अगर हम सभ्य और सुसंस्कृत बना पाए, तो मित्रों हमारी प्रत्येक आवश्यकता, प्रत्येक कामना पूरी करने में समर्थ है। तो नहीं, हमारी भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति के द्वार खुलने में समर्थ है हमारा यह आत्मदेव। आत्मदेव की पूजा, आत्मदेव का भजन, आत्मदेव का यजन, आत्मदेव का हवन, इसी का नाम है साधना। साधना किसकी। गणेश जी की नहीं बेटे। गणेश जी को तो तरीका मालूम है उनको क्या करना और कैसे रहना चाहिए, उनके पास तो सब इंतजाम है। तो फिर आपको फिर किसकी करें। आत्मदेव रूपी कल्प वृक्ष की साधना कीजिए। हमारा जीवन कल्प वृक्ष है। अगर इस कल्प वृक्ष की साधना हम कर पाए तो हमारी सारी की सारी मनोकामना पूर्ण करने में समर्थ है। मैंने सुना है कि कल्प वृक्ष होता है, कहाँ होता है। स्वर्गलोक में होता है। इसकी क्या विशेषता होती है। इसकी विशेषता मैंने यह सुनी है कि जो कोई उस पेड़ के नीचे जा बैठता है उसकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, जो कुछ चाहता है तुरंत सब मिल जाता है। क्या कोई ऐसा कल्प वृक्ष होना संभव है। हाँ, एक कल्प वृक्ष है और वह है हमारा जीवन। हम अपने जीवन की महिमा को, गरिमा को समझ पाए, जीवन के महत्व और मूल्य को समझ पाए, तो उसका ठीक करने तरीके से उपयोग करने में समर्थ हो पाए, तो हमारे जीवन में मजा आ जाए। तो फिर क्या हो सकता है। फिर हम मनुष्य से आगे बढ़कर देव बन सकते हैं। देव, हाँ बेटे, देव। देवता तो वहां स्वर्ग में रहते हैं। नहीं बेटे, देवता स्वर्ग में नहीं रहते। मित्रों, देवता एक प्रकृति का नाम है और राक्षस भी एक प्रकृति का नाम है। आकृति नहीं, प्रकृति। राक्षसों की शक्ल कैसे होती है। काली होती है। क्यों साहब, दक्षिण भारत के लोग तो काले होते हैं, तो ये सब राक्षस है। नहीं बेटे, ये राक्षस नहीं हो सकते। राक्षस कैसे होते हैं। जिनके बड़े बड़े दांत होते हैं। हमारे पिताजी के दांत बड़े बड़े हैं, तो क्या वे राक्षस हैं। नहीं बेटे, वे राक्षस नहीं हो सकते। तो फिर बड़े दांतों वालों और काले चेहरे वालों को आपने कैसे राक्षस बता दिया। राक्षस सींग वाले होते हैं। सींग तो साहब गाय के होते हैं, तो गाय होगी राक्षस। अरे महाराज जी, आप क्या उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हैं। हाँ बेटे, मैं उल्टी बात कहकर यह समझा रहा हूँ कि यह तो अलंकारिक वर्णन किया गया है। यह तो प्रकृति का वर्णन है, आकृति का नहीं। जिनके चेहरे दुष्कर्मों और दुर्बुद्धि की वजह से कलंक लगे, काले कलूटे हो गए हैं, वे आदमी राक्षस हैं। तो सारा जो ये हम लोग पढ़ रहे हैं, ये एक अलंकारिक वर्णन है और इसका मर्म ये है कि हम अपने जीवन शैली को यदि सुधार लें, अपना जीवन यदि हम जीवन दर्शन सुधार लें, तो हमारा जीवन ही कल्प वृक्ष हो जाएगा। जो हम मांगेंगे वो मिलेगा, क्योंकि तब हमको पता चले जाएगा कि हमको मांगना क्या है। हमारे अंदर विवेक आ जाएगा। हम वो उन पदार्थों को मांगते नहीं फिरेंगे जो अनित्य है, जिसका कोई मूल्य नहीं है। तो गुरुदेव ने शांति कुंज हरिद्वार में भटका हुआ देवता का मंदिर बनाया। वो मंदिर गायत्री माता के मंदिर से भी बड़ा मंदिर है। तो क्यों बड़ा मंदिर बनाया, क्योंकि उसकी विशेषता भी बहुत बड़ी है। गायत्री माता को लोगों ने कहा कि गायत्री माता कौन है। तो किसी भाई ने दूध दिखाया, दूध का
प्याला ला के ये है गायत्री माता। तो गायत्री माता इस दूध में है? नहीं नहीं, दूध में नहीं है, मक्खन में है। इनको मथना पड़ेगा, अपना परिष्कार करना पड़ेगा। परिष्कार करेंगे तो वो गायत्री माता मिलेंगी, ऐसे नहीं मिलने वाली। तो परिष्कार होगा कहाँ से? ये परिष्कार होगा अगर हम भटका हुआ देवता मंदिर के शीशों को पढ़ते हैं, तो हमको अपनी जानकारी होती है और वहीं से परिष्कार का नियम शुरू हो जाता है। उस मंदिर में है क्या ऐसा जो हमको ये सारी शिक्षाएं देता है, जो हमें बताता है कि राक्षस कौन है, देवता कौन है। राक्षस कोई आकृति से नहीं होते हैं, गुरुदेव ने बताया, वो प्रकृति से होते हैं, मतलब स्वभावगत राक्षस होते हैं। उनमें प्रवृत्तियां आ जाती है राक्षसों की और वो राक्षस हो जाता है। तो क्या प्रवृत्ति ऐसी आ जाती है कि वो राक्षस हो जाता है? तो गुरुदेव ने इसीलिए भटका देवता का मंदिर बनाया और उसमें उन्होंने जो लिखा वो उसका शीशे जो लगे हैं उसमें सोहम, पहला शीशा है सोहम, मैं वही हूँ जिसमें नियंता ने सर्वश्रेष्ठ मानव योनि में जो हमें भेजा है, और इसलिए भेजा है कि हम उच्च साधनाएं हम कर सकें। मैं साधक हूँ जिसे युग तीर्थ में साधना करने के लिए युग ऋषि ने भेजा है। तो मैं वही हूँ, ये इसलिए भेजा है कि हम अपने आप को पहचान पाए, हम कौन है और क्या हमारा ध्येय है, इस बात को हम पहचान सकें, इसके लिए बनाया गया है। और इसके लिए हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो हमारी जो सांस लेने की जो प्रक्रिया है वो नित्य हमको पता है कि हम कौन है। सो हम जब हम सांस को लेते हैं तो वो सो की आवाज के साथ लेते हैं और हम की आवाज के साथ छोड़ते हैं। तो सो हम साधना मतलब श्वास लेना और श्वास लेना ही यह बताता है कि वह मैं ही हूँ। प्रत्येक श्वास, हमको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। हमारी श्वास जो हम लिए बिना जिसको हम रह नहीं सकते, कहते हैं कि 1,26,000 सांस लेते हैं। मतलब इतनी बार हमको देवता हमको जागृत करता है कि जागिए, यही वही आप हैं। सो हम, बस यही हमारी सांस लेने की जो प्रक्रिया है वो हमें बताती है कि आप वही है जो वो देवता है। तो जैसे ही सूरज है, सूरज की जो सूरज है वो क्या है, वो ब्रह्म है। तो उसकी किरणें क्या है, वही हैं हम सो वही हम हैं। जैसे कि आग और अग्नि है तो वो कोई अलग नहीं है। अगर सूरज यदि ब्रह्म आग है तो अग्नि कौन है, हम है। तो हम उससे पृथक बिल्कुल नहीं है, और ना उससे पृथक होकर के हमारा जीवन चल सकता है। तो ये सारा कुछ जब हमारे अंदर ये बात आ जाती है कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, वही हूँ जो ब्रह्म में है, वही सारे गुण हैं, तो हम धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। हमारी व्यग्रता समाप्त होने लगती है, हमारे दुख कम होने लगते हैं, हमारे जीवन जीने की शैली अच्छी होने लगती है, हम स्वस्थ होने लगते हैं, हमारे अंदर धैर्य आने लगता है। तब आप देखिए, आप सोहम की साधना जब करने लगते हैं गुरुदेव के पास बैठ करके, जो उन्होंने शांति कुंज में बनाया है, तब देखिए कि आप धीरे धीरे आपके रिश्ते रिश्ते भी अच्छे होने लगते हैं, क्योंकि आप धैर्य से सुनना शुरू कर देते हैं। अभी आप जो आपाधापी का जीवन, जो केंद्र से आप दूर जा रहे थे, बाहर की ओर दौड़ रहे थे, अब अंदर की ओर आना शुरू कर देते हैं। तब देखिए आपका जीवन कितना स्वस्थ, कितना सुखमय, कितना शांत और कितना स्निग्धपूर्ण हो जाता है। तो उस समय ये हो जाता है, अहंकार से मुक्ति मिलती है कि ना मैं छोटा हूं ना बड़ा हूं, ना मैं किसी से जो है अलग हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। तो इसके लिए हमको हम की साधना करनी चाहिए नित्य, सुबह या शाम बैठ के, जब भी शांत वातावरण हो, अपनी श्वासों की गति पर हम ध्यान लगाएं, तब ये साधना शुरू हो जाती है और हमारा हमारा जो है चिंता तनाव मुक्त हम हो जाते हैं। दूसरा जो शीशा लगा है वो शिव हम की बात बताता है, मतलब मैं शिव स्वरूप हूँ, कल्याण स्वरूप हूँ, और मैं विध्वंस की बात करता हूँ तो किस लिए करता हूँ, जो भी गलत है उसको मैं मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूँ, क्योंकि शिव है तो कतांडव भी होगा, ध्वंस होगा, पर किसका होगा, जो गलत है। गलत को मैं मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूँ, उससे ध्वंस होना ही चाहिए। जो कल्याणकारी है वो जीवन में आना ही चाहिए। तो क्या है ध्वंस करने लायक, वही सब है, जातिवाद, साम्राज्यवाद, संप्रदायवाद, हम अंधविश्वास, कुरीतियां, जो कुछ हम गलत चीज मान रहे हैं उसका विरोध होना ही चाहिए। वो जो विचारणाएं, जो भावनाएं हमारे अंदर आ गई हैं, उसका विध्वंस होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा शिवा मतलब कल्याणकारी है। जब वो कल्याणकारी है तो कैसे पशु को मारेगा, कैसे पशु की बलि मांगेगा। जब वो कहता है कि मैं चिदानंद हूँ, मैं असदय आनंद में रहता हूँ, मैं निर्विकार हूँ, मैं निर्विकल्प हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर वो कैसे पशु की बलि मांगेगा। वो कैसे कहेगा कि पशु की बलि दोगे तब मैं
जो है संतुष्ट होगा। वह परमात्मा निराकार है, अविनाशी है। जीव के मरने के बाद वो कैसे कहेगा कि मुझे जो है दान दक्षिणा चाहिए? वो जीव के मरने के बाद तो जीव उसी में मिल जाना है। वह जो है समस्त भोग पदार्थ से परे है। गुरुदेव ने वहां पर लिखा कि पदार्थ रूप जो कुछ भी चिपक गया है उसे हटाने में मुझे कोई संकोच नहीं है। फिर ये पदार्थों की भूख कहाँ से उत्पन्न हो गई? क्योंकि मरने के बाद हमको दान दक्षिणा देना है, खाटिया देना है, मचिया देना है, दुनिया की चीजें, पदार्थों की चीजों को देने की बातें कहाँ से आई? तो यही शिव हम की बात बता रहा है कि जो कल्याणकारी उसको अपनाना है, जो विध्वंसकारी, जो गलत है, जो अकल्याणकारी, उस सबको निकाल के फेंकना है। तो ये गुरुदेव ने बताया कि शिव का काम क्या है? मेरे पदार्थ रूप में जो कुछ भी चिपक गया है उसे हटाने में मुझे कोई संकोच नहीं, कोई कठिनाई नहीं है। तो वही ब्रह्म है, वही नित्य है, वही आनंदमयी है। तो इसे हम फिर शोक किस लिए करें? समस्त भोग पदार्थ दान रक्षक रूप से वो कैसे संतुष्ट होगा, इस जो कि स्वयं कल्याणकारी है? और वो क्या है? सच्चिदानंदो हम। मैं असत्य से क्यों प्रभावित हूँ? जो शुभ नहीं है, जो टिकाऊ नहीं है, उससे मैं क्यों प्रभावित हूँ? जो सत्य है बस उसी में मैं रहना चाहता हूँ। मैं पदार्थों में क्यों भटकूं? उन्होंने साफ साफ लिखा, मैं पदार्थों में क्यों भटकूं? मैं सच्चिदानंद आनंद हूँ। मतलब मैं सत्य को ही, जो सत्य है उस सत्य केवल हमेशा एक ही होता है, वो दो नहीं हो सकता। और वो है ब्रह्म, और हम ब्रह्म के अंश हैं। और वो कैसा है? चित्त है, मतलब हमेशा चेतना को देने वाला है। हमारे अंदर जो भी चेतना है, जो भी जागृत रूप है, वो किसके द्वारा आता है? हमारे गुरु के द्वारा, हमारे ईश्वर के द्वारा। तो वो हमको चेतना देता है और आनंद स्वरूप है। मतलब उसको, वो आनंद स्वरूप, मतलब सुख तो हम पदार्थों में खोजते हैं, पर आनंद हमको नहीं मिलता। आनंद उन्हें ही मिलता है जो गुफाओं में रह रहे हैं, संत है, महात्मा है, जंगलों में रह रहे हैं। हम कभी पिकनिक जाते हैं, कहीं मॉल जाते हैं, कहीं फिल्म देखने जाते हैं, थोड़ी देर के लिए सुख मिलता पर आनंद नहीं मिलता। आप आके पुनः वैसे ही दुखी हो जाते हैं, क्योंकि हमको जो असली आनंद का जो स्रोत है उससे हम नहीं जुड़ पाए। जब तक हम उस स्रोत से नहीं जुड़ पाएंगे, हम हमेशा भटकते ही रहेंगे। तो हमको जो है उस आनंद स्वरूप को देखना है कि हम असल में है कौन और हम क्यों भटक गए हैं। जैसे कि श्वेत केतु को अहंकार हो गया था, परंतु इसको बताने वाला भी गुरु होना चाहिए कि हम अहम ब्रह्मास्मि। तो ऐसा ना हो कि हमको अहंकार आ जाए। वो गुरु के मार्गदर्शन में गलत चीजों को हटाते 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 जब हमारे अंदर शुद्धता आ जाएगी, तभी हम अहम ब्रह्मास्मि कहलाएंगे। और नहीं तो श्वेत केतु की तरह हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं अहंकार आएगा। और आरुणि उद्दालक जैसे हमारे गुरु परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय और वंदनीय माता जी ने जो हमको सीख दी है कि बेटा गलत चीजों को स्वीकार नहीं करना है। विचार क्रांति अभियान इसीलिए है कि विचारों में जो भी गलत आएगा उसको क्रांति करके उस अभियान के द्वारा हमको दूर करना है। तो ये इसके लिए हमको परम पूज्य गुरुदेव, जो आज के हम जैसे श्वेत केतु जो हम भटके हुए हैं, वो हमारे जैसे श्वेत केतुओं के लिए आरुणि उद्दालक की तरह हमारे जीवन में आए हैं, हमारे जीवन को बनाने के लिए और बताने के लिए कि बेटा समुद्र का जाकर, समुद्र में सारी नदियां आकर मिलती हैं, और वर्षा के द्वारा जब वृष्टि होती है तो फिर से समुद्र नदियां अपने अपने जगहों को ले लेती, कोई गंगा, यमुना, नर्मदा सब अपनी अपनी जगहों में चली जाती हैं, परंतु अंत में जाकर समुद्र में ही मिलती हैं। तब उसका कोई पहचान नहीं होता, केवल एक पहचान होती है, समुद्र। तो वैसे ही सारे लोग एक ही ब्रह्म में जाकर के विलीन हो जाओगे। यहाँ कोई भी अलग नहीं है। इसलिए आप क्या है? सच्चित और आनंद के स्वरूप हैं। और उसमें अंत में उन्होंने कहा अयम आत्मा ब्रह्म, मतलब हम सभी ब्रह्म हैं। हम सभी ब्रह्म हैं। तो ये सागर भी जो जल है, वो जैसे सूक्ष्मीकरण के द्वारा भले वर्षा को रूप धारण करता, अंत में सारी नदियां सागर में ही मिल जाती हैं। इसलिए आत्मा में ब्रह्म से जुड़ने की क्षमता है। गुरुदेव ने लिखा कि जल की टोटी व विशाल टंकी में पानी की बूंद देने की क्षमता है, पानी की बूंदे देने की क्षमता है। तो हम दीनहीन क्यों बने? जितनी क्षमता टंकी में है उतनी क्षमता उन नल की टोटी में भी है। तो हम दीनहीन बन के क्यों रहे? गुरुदेव ने कहा बेटा तुम शेर के पुत्र हो तो शेर की तरह रहो। क्योंकि एक बार शेर ने बकरी को जन्म दिया तो शेर भी छुपे छुपे रहता था, मुंह छिपा कर, और बकरी भी मुंह छुपा के रहती थी कैसे सामने आए। परंतु गुरुदेव ने कहा तुमको छुपने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम शेर के ही पुत्र हो, शेर की तरह ही आचरण करो। तो ये सारी बातें गुरुदेव ने इस उसे बताना चाह रहे हैं कि आकृति नहीं प्रकृति देखिए आप।
ये नहीं देखिए कि उसके दांत बड़े हैं तो वो राक्षस नहीं, उसका स्वभाव में क्या आ गया है, और स्वभाव का जो परेशानियां आई हैं उनको दूर करने का नाम ही देवता है। तो ये देवता, उन्होंने कहा देवता एक प्रकृति का नाम है, राक्षस भी प्रकृति का नाम है, आकृति नहीं। प्रकृति राक्षस को शक्ल जैसे भी हो सकती है, परंतु उसकी प्रकृति स्वभावगत होनी चाहिए। फिर फिर उन्होंने पूछते हैं कि अच्छा, जिनके आचरण, जिनका दृष्टिकोण स्वच्छ है, गोरा है, शुद्ध है, निर्मल है, उज्जवल है, उन्हीं का नाम देव है। उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें तभी आएंगी जब आपका अंदर से नीयत साफ हो जाए। जब आपकी नीयत साफ हो जाएगी, आपके अंदर स्वच्छता आ जाएगी, निर्मलता, शुद्धता आ जाएगी, और आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा, तभी आप देवता कहलाएंगे। क्यों साहब, देवता कभी बुढ़े होते होंगे? नहीं बेटे, देवता कभी बुढ़े नहीं होते, हमेशा जवान रहते हैं। तो देवताओं की मृत्यु होती होगी? हाँ बेटे, मृत्यु तो जरूर होती है, लेकिन बुढ़े नहीं होते। बुढ़ा किसे कहते हैं? बुढ़ा उसे कहते हैं जो आदमी थक गया हो, हार गया, निराश हो गया, टूट गया, जिसने परिस्थितियों के सामने सिर झुका लिया, इसने यह कह दिया कि परिस्थिति बड़ी है और उसे लड़ने से इनकार कर दिया, वह आदमी बुढ़ा। इस आदमी को जवानी टिटेरी के तरीके से बनी रहती। कैसे? समुद्र बड़ा था और टिटेरी के अंडे बहा ले गया। टिटेरी ने कहा, समुद्र आप बड़े हैं तो ठीक है, लेकिन हम तो आपसे लड़ेंगे, और लड़ते लड़ते मर भी जाएंगे तो कोई हर्ज की बात नहीं, मर ही तो जाएंगे पर आपसे लड़ेंगे। जिनमें ये हिम्मत है, जरूरत है, वो आदमी कौन है? वे आदमी देवता है। हिरोशिमा का हम लोगों ने कांड देखा है, परंतु आज हिरोशिमा वैसा नहीं है जैसे कि होना चाहिए, कि हरा भरा ना हो, बिल्कुल नहीं। वहां के लोगों को राष्ट्र प्रेम था, देश प्रेम था। उन्होंने हिरोशिमा को हरा भरा कर दिया अपने श्रम के द्वारा। उन्होंने दृष्टिकोण बदली कि नहीं कुछ भी हुआ, परंतु हम अपने देश से प्रेम करते हैं तो हम जागृति ला के रखे रहेंगे। और वहां पर 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुका है, 10 लाख वहां लोगों की आबादी है, और सारे लोग अपने उस हिरोशिमा को हरा भरा करने, आज हरा भरा कर डाले, उन लोगों ने कर दिया। तो ये सब कैसे हुआ? क्योंकि उन्होंने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाया, और वे पुनः जो है वो जो है वैसे ही उन्होंने कहा कि हम लड़ेंगे परिस्थितियों से और अपना कार्य करेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे। तो ये हिम्मत जो नहीं हारता, वो चाहे व्यक्ति कितना भी बुढ़ा हो जाए या कितना भी उसके देश में वातावरण परिस्थितियां बदल जाएं, वो अपनी मनस्थिति नहीं बिगाड़ता, मनस्थिति को अपने अनुकूल बना के रखता है, परिस्थितियों से वो नहीं घबराता। फिर लिखते हैं, गुरुदेव की श्रम का दान हजारी किसान। तो उन्होंने कहा, मित्रों हमारे पास क्या है? हमारे पास श्रम है। मैंने कितनी बार हजारी किसान का किस्सा कहा, जो बेचारा पढ़ा लिखा भी नहीं था, मालदार भी नहीं था, केवल अपनी मशक्कत को लेकर खड़ा हो गया। बिहार के गांव में जाकर आम के बगीचे लगाता फिरा, 1000 गांवों में आम के बगीचे अपनी जिंदगी में लगा दिए। हजारी किसान की वजह से जिले का नाम हजारी बाग पड़ा। चूंकि हजारी किसान ने 1000 बाग लगाए थे, इसलिए भी हजारी बाग एक जिला है। क्यों साहब, आदमी के पास केवल परिश्रम हो तो, हाँ बेटे, तो भी काफी है। अन्य लोगों के पास, महापुरुषों के पास केवल परिश्रम था, और क्या बताना, कुछ भी नहीं था। शरीर था उनके पास, पैसा था, पैसा भी नहीं था। मकान था, नहीं साहब, मकान भी नहीं था। कोई चीज नहीं थी उनके पास, केवल श्रम था। श्रम के आधार पर हम समाज को बहुत कुछ देने में समर्थ होते हैं। तो गुरुदेव बता रहे हैं कि यदि आपके पास अक्ल अच्छी है, दृष्टिकोण अच्छा है, आपके अंदर श्रम के करने की भावना है, तो आप दुनिया को बदल सकते हैं। हम लोग दशरथ मांझी की बात सुन के एक उदाहरण लेते हैं कि कैसे जब उसने देखा कि उसकी पत्नी गर्भवती होकर के पहाड़ी पर पानी की बाल्टी लेकर चढ़ रही, उनको बड़ा कष्ट हुआ, और स्वयं हथौड़ा छेनी उठा करके पहाड़ को काटने का कार्य उन्होंने करना शुरू कर दिया। और बाद में वहां पर जो है अन्य जो लोगों की सहायता के द्वारा वहां पर वो कार्य किया गया, और रास्ता को सुलभ बनाया गया, सरल बनाया गया। मतलब ये क्या, एक संकल्प था, दृढ़ संकल्प, और करने की भावना जो थी वह ऊंचा बना दिया। तो हम समाज को बहुत कुछ देने में समर्थ है। यदि हमारे पास पैसा नहीं भी है तो भी हम बहुत कुछ दे सकते हैं, दुनिया की सेवा कर सकते हैं। देवता उन्हें कहते हैं जिनमें देने की वृत्ति होती है। मैं चाहता हूं कि आपको देवता बना करके जाऊं। मैं चाहता हूं कि यहाँ से जब आप विदा हो, एक नए किस्म के आदमी बनकर, देवता बनकर के विदा लें। देवता बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप देवता ही जीवन देवता, साधना करनी पड़ेगी। साधना किसकी करनी पड़ेगी बेटे? अपने जीवन की साधना करनी पड़ेगी। शंकर जी की कर लो साधना? नहीं बेटे,
शंकर जी के पास तो भूत प्रेत सांप, पार्वती जी, कार्तिकेय जी, गणेश जी और उनका शेर, बैल, उनका चूहा, मोर आदि बहुत सेवा करने के लिए तैयार है। तो सेवा साधना नहीं करेगा, शंकर जी की तो कोई हज नहीं है, तो किसकी सेवा करूं? कस्मै देवाय हविषा विधेम। बेटे अपनी सेवा कर, और किसकी सेवा करेगा? देवता की सेवा करूंगा? नहीं, देवता की तेरी सेवा की जरूरत नहीं है, उनके पास सब इंतजाम है, देवता अपना गुजारा कर लेते हैं। तो गुरु जी आपके पैर दबा दूं? बेटे हमको तो मरने की फुर्सत नहीं है। गुरु जी पंखा चलेंगे तब तो हमारा दिमाग और भी खराब करेगा, भाग। नहीं महाराज जी, आपकी सेवा करेंगे। क्या सेवा करेगा? आपके सिर में तेल लगाऊंगा। बेटे जितने समय में सिर में तेल लगाएगा उतने में तो हम 20 काम करेंगे, क्यों हमारा समय खराब करेगा? नहीं महाराज जी, विष्णु भगवान की सेवा करूंगा। बेटा कोई जरूरत नहीं है, भगवान विष्णु भगवान को अपना काम करने दे और तू अपना काम कर। मित्रों, जिस देवता की साधना में जीवन भर करता रहा हूं, वह साधना मैं आपको भी सिखाना चाहता हूँ। गुरुदेव बता रहे हैं कि हम किसके किसके चक्कर में पड़े हैं। लगता है कि उसकी सेवा करूंगा तो मनोकामना पूरी हो जाएगी, या उसका हवन कर लूंगा, उसकी हम उसके आदर्शों उनके आदर्शों को नहीं देखते। उन्होंने अपना जीवन कैसे इतना उच्चमय बनाया कि वो देवता की श्रेणी में आए। हमारे गुरुदेव ने कैसे अपने जीवन को जिया जिया कि इतना बड़ा परिवार बना पाए। हम गुरुदेव कह रहे हैं कि मेरी सेवा मत करो बेटा, मुझे अपने संत सेवा करने की जरूरत नहीं है, मेरी सीख को तुम अपनाओ। मेरे सीखों को अपना लोगे तो तुम देवता बन जाओगे। तो मुझे नरक में भेज दो, मैं वहीं अपने लिए, ऐसा एक वाक्य उन्होंने, एक संत ने कहा था कि मुझे जहां भी भेज दोगे मैं वहीं पर स्वर्ग बना लूंगा। कैसे बना लेंगे? जब आदमी अपने श्रेष्ठ गुण, श्रेष्ठ विचार, श्रेष्ठ आचरण लेके जहां कहीं भी जाएगा वहीं परिस्थितियां बदलती चली जाएंगी। यदि वो नर्क में रहेगा तो स्वर्ग वहीं बनता चला जाएगा। वो अपने अच्छे व्यवहार की वजह से अपने सारे वातावरण को, परिस्थितियों को बदल देने की उसमें क्षमता आ जा सकती है, आती है, जैसा कि युधिष्ठिर के द्वारा हुआ था। तो यह कैसे हो सकता है? क्या ये ऐसा हो सकता है? हाँ बेटे, हो सकता है। जहां कहीं ऐसे श्रेष्ठ मनस्थिति रहेगी वहां सारी परिस्थितियां वातावरण को बदल सकती हैं और अपने लिए स्वर्ग बना सकती हैं। मैं चाहता हूं आप स्वर्ग में रहें और नरक में से निकल जाएं। आप नर पशु के कलेवर में से निकल जाएं, नर कीट के कलेवर में से निकल जाएं, ऐसे कलेवर में रहें जिसको देवता कहते हैं। आप देवता के तरीके से जिए जिए। जो गुरुदेव की पीड़ा है, जो कष्ट है, वो यही है कि आप जो है देवता के तरीके से रहें, आपके अंदर सद्गुणों का विकास हो जाए। और वो कैसे हो जाए? कि उन्होंने कहा कि हम नर पशु, नर कीट की तरह जीवन बिता रहे हैं, जबकि हमारा जीवन कैसा है? देवता की तरह है, देवताओं का हम अंश हैं। और हमको जो है अपने आप को शुद्ध करने की जरूरत है, रिफाइनमेंट की जरूरत है, अपने आप को देखने की जरूरत है कि आज की जो सारी समस्या किस कैसे उत्पन्न हो गई है। चाहे अपराध का समस्या हो, जातिवाद का हो, आतंकवाद की समस्या हो, या कुछ भी समस्या है, वह किस लिए? क्योंकि हमने अपनी सोच बदल दी है, गलत कर दी है। हमारी सोच हमारी गलत, हमारा, और क्यों हमें हमें अपने मन पर विश्वास, दृढ़ विश्वास नहीं है। हम अपने मन ही, क्योंकि कहते हैं मन ही शत्रु है, मन ही मित्र है। तो हम मन को यदि मित्रवत हम मन बनाना चाहते हैं तो हम वो व्यवहार करें जो पूरे विराट ब्रह्मांड का कल्याण कर सके, क्योंकि हम विराट ब्रह्म के अंश रूप में हैं। तो हमको अपने आप को देवता के तरीके से जीना आना पड़ेगा, तभी ये कार्य हो सकेगा। जैसे हम कमाते भी हैं पुरुषार्थ के द्वारा, तो उस कमाई को कहाँ लगाएं? किसी धार्मिक कार्य में लगाएं, किसी अच्छे कार्य में लगाएं। थोड़ा सा जीवन को अपना पवित्र कर दें और सादा जीवन, उच्च विचार अपनाएं, अपने लिए कम, दूसरों के लिए ज्यादा। ये भाव रख कर यदि हम चलते हैं तो हम देवता के तरीके से सीखना जीना सीख जाएंगे। और देवों की विशेषताएं क्या है? उन्होंने कहा कि देवता के गुणों में, देवता के पास जो सिद्धि होती है उनमें एक होती है आत्मकाम। आत्मकाम किसे कहते हैं? आप आप्तकाम उसे कहते हैं बेटे जिसकी सब मनोकामनाएं पूरी हो जाए। क्यों साहब? फिर हमारी मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। बेशक आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी अगर आप देवता बनने के लिए खड़े हो जाए तब। कैसे हो जाएंगी? आप्तकाम क्या होता है? कामना के स्तर बदल देता है। स्तर देने की वजह से सारी की सारी समस्याओं का समाधान होना संभव है। दुनिया में से कांटे नहीं बीने जा सकते, पर हम जूते पहन सकते हैं। जूते पहनकर हम कांटों की कठिनाई से छुट्टी पा सकते हैं। तो एक हमको आध्यात्मिक जीवन जीना चाहिए, मतलब अपने आप को हम पहचाने। जो हम अपने केंद्र से कहीं बाहर दौड़े जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, और इसलिए भाग दौड़ हमारी लगी हुई है क्योंकि जो हमारी प्रतिस्पर्धा है
वो बाहर के जीवन के लिए है कि उससे कम क्यों है, उससे हमारे पास ज्यादा क्यों नहीं है। ये सार हमको अपने केंद्र से हम कहीं बाहर चले गए हैं, ये हमारी समस्या है। हम जिस जिस चीज के लिए आए थे उसको छोड़ करके कहीं और जगह हम भाग रहे हैं, और हम आप हमारी जो आकांक्षाएं हैं बहुत बढ़ चुकी हैं। तो पहले तो हम अपने आप को ढंग से जाने कि हम हैं कौन और किस लिए इस धरती पर आए हैं। दूसरा, हम सफलता की परिभाषा प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि परिष्कार को दें, कि हम अपने आप को परिष्कृत करें कि हमारे जीवन में क्या क्या कमियां आ गई, क्या क्या गलतियां हैं, क्या क्या गलतियां हम कर रहे हैं, कहीं पदार्थों की होड़ में कहाँ निकल गए। हमको तो ये चाहिए ही नहीं है, ये इसके लिए तो हम पैदा ही नहीं हुए हैं। फिर हम क्यों क्यों प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं किसके, बल्कि हमको परिष्कार करने की आवश्यकता है कि क्या कमियां आ गई, क्या ऐसा आ गया दोष जो हम नहीं कर पा रहे हैं दूर। तो सफलता की परिभाषा प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि परिष्कार होना चाहिए। और हम पब्लिक ओपिनियन ना बने। हमारे चिन्मय भैया ने बताया कि हमको अब जो लोग बताते हैं कि आपका लक्ष्य होना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, और आप उसी से अपने आप को आंकने लगते हैं। यदि आप पब्लिक ओपिनियन में सही नहीं उतरते तो आप अपने आप को कहते हैं कि हाँ हम कुछ गलत है। जबकि हमारे गुरुदेव ने परिष्कार की परिभाषा बता दी कि शुद्ध आपका जब निष्काम हृदय हो जाता है, शुद्ध बुद्धि हो जाती है, आपकी जब विचार लोक कल्याण के लिए हो जाती है, तब आपका जीवन जो है बिल्कुल परिष्कृत हो जाता है। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि आपको शुद्ध बुद्धि होना चाहिए और अपने आप को परखना चाहिए, अपनी समीक्षा करें निष्पक्ष होकर के। और समीक्षा में ये ना करें कि नहीं मैं ही दोषी हूँ, एक तरफा ना हो जाए, मैं ही दोषी हूँ ये भी गलत है और मैं ही है सारा कुछ अच्छा मैं ही करता हूँ ये भी अहंकार की भावना हो जाए। बिल्कुल ठीक ठीक सही सही ढंग से रोज रोज हम अपना आकलन करें कि हम में कहाँ कमियां हैं, अपना आकलन करना शुरू कर दें। और जीवन में जाना कहाँ था, कहाँ पहुंचे, इस बात का भी हम आकलन करें। सेल्फ इम्प्रूवमेंट की ओर मतलब अपने आत्म सुधार की ओर देखना हम शुरू करें, तब तो हमारी इच्छाएं पूर्ण होना शुरू हो जाएगी। और यदि कोई हमारा मानसिक संतुलन बिगाड़ना चाहे तो अब हम क्या करें। तो कई बार ऐसा होता है, हम जीवन में हैं, हम कुछ अच्छा भी करना चाह रहे हैं, कई बार हमको पारिवारिक सपोर्ट नहीं मिलता, लोग हमको कहते हैं कि बस ये सब यही सब में लगी रहती। कई बार आपका मानसिक संतुलन बिगाड़ने की कोशिश की जाती है, तो आप क्या करें, शांत हो जाएं। जहां प्रतिकार की भावना प्रतिकार की आवश्यकता है बहुत ज्यादा, वहां पर प्रतिकार करें। परंतु आपको लगता है कि अब यहाँ शांत भाव से काम चलेगा तो वहां शांत हो जाए, प्रतिकार ना करें। जैसे बुद्ध जब साधना कर रहे थे तो मारा नाम का एक जो दुष्ट व्यक्ति था बार बार उनकी साधना में बार बार उनको विद्रोह करता था, मतलब उनको परेशान कर रहा था, सता रहा था कि ये साधना ना कर पाए। और बुद्ध भी साधना में लगे रहे, वो सताता रहा, रात बीत गई, बुद्ध की समाधि नहीं टूटी और उसका सताना नहीं टूटा। जब सुबह हुई तो बुद्ध ने उसको कहा कि तुम भी अपने कार्य में सफल हुए और मैं भी अपने कार्य में सफल हुआ। तो वो रोने लगा, उसने कहा मैं कहाँ सफल हुआ। तब उन्होंने कहा हाँ तुमने अपनी पूरी क्षमता से अपनी पूरी कोशिश की कि मैं इनको सताऊंगा, और मैंने भी पूरी क्षमता से पूरी कोशिश की कि मैं इसमें अपनी बाधा नहीं मानूंगा, शांत भाव से अपनी साधना करता रहा। मतलब मैंने अपने जो कामना का स्तर है वो बदल दिया और परिस्थितियां बदल गई। फिर हम जो है ये सब देखिए कि हम जो है खंडित हैं, विखंडित, हमारा मतलब सोच हमारी बदल गई है बहुत। आज के जो भाग दौड़ की जिंदगी में हम खंड खंड में बट गए हैं, कहीं इसके कभी कोई बात की सोच हमारे मन में आ जाती है, किसी ने कुछ और बता दिया तो कहीं और चले गए, बार बार हम बट जाते हैं। हमारे गुरुदेव जो पुस्तकें लिख के गए हैं उन पुस्तकों को अगर पढ़ के हम अपने अंदर लाते हैं तो हमारा खंडित होना, विखंडित होना, स्वप्नों में जीना और उलझना समाप्त हो जाएगा और हम एक लय में जी सकेंगे। तो हमको अपने खंडित होने से बचना है और उलझने से बचना है। और क्या करें, सुख को बांटें दुख को बटाएं। ये हमारे गुरुदेव की प्रेरणा है कि हम सुख को बांटें दुख को बटाने की कोशिश करें और आवश्यकताओं को सीमित करें, अन्यों की सहायता करें। जो हम भूल गए हैं कि हम क्या बनने आए थे और क्या बन गए, इस ओर हम वापस की ओर लौटे। तो ये सारी चीजें गुरुदेव हम लोगों को यहाँ बताना चाह रहे हैं कि हम आप तक काम, जब ये सारी बातें आ जाएंगी तो आपकी सारी कामनाएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी और आपका जीवन का लक्ष्य बहुत बड़ा हो जाएगा, लोक कल्याणकारी हो जाएगा। तो महाराज जी फिर हमारी मनोकामना पूरी नहीं हो सकती। बेटे तेरी मनोकामना कभी पूरी नहीं हो सकती। महाराज जी
कोई ऐसा शॉर्ट तरीका बताइए जिससे कि मेरी मनोकामना पूरी हो जाए। हाँ बेटे, मैं एक तरीका बता सकता हूँ, जिससे तेरी दुनिया सेकंडों में हरी हो सकती है। तो गुरुदेव ने बहुत सारी ऐसी बातें बताई कि जिसे लोग कैसे भी किसी भी तरह तो समझ में आए। उल्टे को उलट करके भी समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, ये ले 2.25 रुपए का चश्मा और आंखों पर लगा ले, इससे सूरज भी हरा हो जाएगा, चंद्रमा भी हरा, बादल भी हरे, जमीन भी हरी, और इसमें ना तेरे 100 करोड़ रुपए ही लगेंगे, ना 100 करोड़ वर्ष ही लगेंगे, आज सब कुछ हरा भरा हो जाएगा। तो ये सारी बातें गुरुदेव बताना चाह रहे हैं। आप्त काम हो मित्रों, आप आप्त काम होने के लिए कामना का स्तर बदलना पड़ता है। आप जिन कामनाओं को पूरी करना चाहते हो पूरी नहीं हो सकती। रावण की कामना पूरी नहीं हुई, कंस की नहीं हुई, नेपोलियन की नहीं हुई, सिकंदर की नहीं हुई, फिर आपकी कैसे हो जाएगी? तो आप कामना का स्तर बदलिए। देवता होने के लिए जरूरी है कि आपकी इच्छाएं, आपकी कामनाएं जिस पॉइंट पर लगी हुई है उस पॉइंट को आप बदल दीजिए, और तभी आपकी कामनाएं किसी मतलब की रह जाएंगी। कैसे बदले? उन्होंने कहा कि जैसे रेडियो होता है, सिलोन से बोल रहा है महाराज, सिलोन वाला तो बड़े गंदे गाने सुनाता है। हाँ बेटे, वो बड़े गंदे गाने सुनाता है। अच्छे गाने वाले स्टेशनों को हम सुन सकते, बस जरा से सुई मोड़ लें। कहाँ मोड़ दें? विविध भारती पर लगा दें। ये तो बड़ी अच्छा आ रहा है। फिर बेटे, सुई 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 मोड़, अगर हम अपने विचारों की सुई मोड़ पाए, बदल पाए, अपने दृष्टिकोण को अगर बदल पाए, तो जलन और खींच अभी हमको खाए जा रही है, वह सब शांत हो सकती है। मतलब गुरुदेव बता रहे हैं कि अपनी जब विचारधारा, दृष्टिकोण आप सही कर लेंगे तो आपका आपका जो है जीवन भी बदल जाएगा। तो क्या महाराज जी, ये कामनाएं कभी पूरी नहीं हो सकती? हाँ बेटी, ये कभी पूरी नहीं हो सकती। जितनी तेरी कामनाएं होती जाएंगी उतनी हिसाब से तेरी खींच कम नहीं होगी, बढ़ती चली जाएगी। संपत्ति बढ़ेगी तो तेरी खींच बढ़ेगी, संतान बढ़ेगी तो तेरी खींच बढ़ेगी, पद बढ़ेगा तो खींच बढ़ेगी। हर चीज खींच बढ़ाने वाली है। इच्छा या कामना दूर से कितनी खूबसूरत मालूम पड़ती है, लेकिन जब तेरे नजदीक आती है इतनी बेचैनी पैदा कर देती है कि क्या कहने का। जब तक ब्याह नहीं हुआ था तब तक, हाँ बेटा, तेरा ब्याह हो जाएगा, ब्याह हो जाएगा तो बहुत सुख पाएगा। अच्छा चल, तेरा ब्याह कराता हूँ। यह आ गई बीवी, लाइए नायलॉन की साड़ी, लाइए जेवर, लाइए अंगूठी। अरे साहब, 200 रुपए महीने मिलते थे और मौज करते थे, लेकिन ये कहाँ से आ गई? 200 रुपये तो कपड़े लत्ते के लिए भी नहीं होगा। नहीं साहब, आप जाइए, चोरी कीजिए, कुछ भी कीजिए, पर पैसा कमा कर लाइए। फिर क्या हो गया? बीवी आ गई, फिर बच्चे, फिर बच्चे, फिर बच्चे आ गए। अरे महाराज जी, तो क्या हुआ? ये तो बच्चों की परेशानी आ गई। बेटे, तू तो कह रहा था ना कि ब्याह होने से सुख मिलता है। ले ले सुख, कहाँ से मिलेगा? सुख बेटा बाहर नहीं अंदर है। मित्रों, ये जो इच्छाएं हैं ये केवल हमको खुशी पर दिखाती हैं, दे नहीं सकती। अगर आप सुख पाना चाहते हैं, शांति पाना चाहते हैं, संतोष पाना चाहते हैं, तो अपना दृष्टिकोण, नया दृष्टिकोण ग्रहण करना होगा। अपने चिंतन का तरीका, सोचने का तरीका, मान्यताएं, आस्थाएं, निष्ठाएं, इन सब में हेर फेर करना पड़ेगा। अगर आप यह ना कर पाए तो आप पाएंगे कि आप कितने चैन से रह रहे हैं। यदि आप यह कर पाए, यदि आप यह कर पाए तो आप पाएंगे कि आप कितने चैन से रह रहे हैं, कितनी शांति से रह रहे हैं, कितने उन्नतिशील, कितने अपने आप को संपन्न अनुभव कर रहे हैं। पहले दृष्टिकोण तो बदलिए। मित्रों, देवता बनने के लिए दृष्टिकोण को बदलना आवश्यक है। देवता की बहुत सारी विशेषताएं हैं। देवताओं के पास बहुत धन होता है। कितना धन होता है? बेटे, बहुत ही धन होता है। तो महाराज जी, मुझे भी देवता बना दीजिए। मैं तुझे बना सकता हूँ, लेकिन पैसा देकर नहीं। पैसा देकर तुझे बना भी दूं तो सिकंदर के तरीके से अपने सारे धन को आंखों के सामने देखकर रोता हुआ जाएगा, जैसे कि सिकंदर रोया था। उसने कहा था कि ये धन मेरे साथ नहीं जा सकता, इसके लिए सारी जिंदगी खर्च कर डाली। यह धन साले के लिए रह गया, बहनोई के लिए रह गया, जमाई के लिए रह गया, हमारे लिए किस काम आया? हमने क्यों कमाया? सिकंदर ने दोनों हाथ ताबूत से बाहर निकलवा दिए। इसलिए निकलवाया कि देखें कि जो सिकंदर आया था खाली हाथ आया था और खाली हाथ चला गया। जो कमाया था वह जहां का तहां रह गया। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि हमको अपना दृष्टिकोण बदलना होगा, हर बार बदलना पड़ेगा। सोचना पड़ेगा कि ना धन से कोई सुखी होता है, ना बहुत परिवार से मिलने से सुखी हो जाएगा, ना विवाह करने से सुखी हो जाएगा। वह सब कुछ करके तभी सुखी होगा जब वह अपना दृष्टिकोण बदल पाएगा। क्योंकि ये जो सारा जीवन है, जीवन का पूरा प्रवाह जीवन को अच्छी शैली से जीने के लिए मिला है। तो वह आप इसी जीवन में, चाहे वो आप गृहस्थ जीवन में भी हैं, तो भी सुख से रह पाएंगे।
परंतु यदि आपने दृष्टिकोण नहीं बदला तो आप चाहे गृहस्थ जीवन में हैं या नहीं है तो भी आपका जीवन दुखमय रहेगा। तो केवल दृष्टिकोण बदलना है, ये नहीं कि हमको अब विवाह नहीं करना। इस तरह से मतलब गुरुदेव ने कहा कि हर जगह दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है। आज हर सफल व्यक्ति सफलता तो प्राप्त कर लेता है परंतु सुकून के लिए खोजता रहता है कि कोई मुझे सुकून दे दे। एक बार बॉम्बे की एक बात है कि एक व्यक्ति, एक उसने कहा जिनमें भैया से, आदरणीय भैया जी से, कि हम मुझे 1 करोड़ का नुकसान हो गया, और रोने लगा। उनकी पत्नी आई, वो बोली कि भैया ये बात नहीं है, इनको 15 करोड़ का फायदा होने वाला था और 14 करोड़ का ही फायदा हुआ, इसलिए ये कह रहे हैं कि 1 करोड़ का नुकसान हुआ। तो इतने में भी उसको सुकून नहीं है। जब सफल तो बहुत हुआ परंतु सुकून उसका अभी भी कम है। तो सुकून नहीं मिलता जब तक उनका दृष्टिकोण नहीं बदलता। ऐसे ही एक बालक जो न्यूजीलैंड से आया पढ़ने के लिए देव संस्कृत विश्वविद्यालय में, अब पहला ही दिन था उसके जीवन का देव संस्कृत विश्वविद्यालय में, और वो कहाँ न्यूजीलैंड का जीवन और कहाँ देव संस्कृत विश्वविद्यालय का जीवन, तो बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर। वो बहुत सोचने लगा मैं कहाँ फंस गया। परंतु धीरे 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 जब वहां रहने लगा, जब वो पूरा फाइनल कर लिया, तो भैया के पास गया और बोला कि भैया मेरे जीवन का तरीका ही बदल गया। अब मुझे लगने लगा कि जितना अनाज मैं पहले फेंक देता था उसमें तो कितने परिवार का भोजन चल जाएगा, कितना लोगों का अन्न चल जाएगा। तो मेरे जीवन का दृष्टिकोण यहाँ आने से पूर्णतः बदल गया। ये हमारे गुरुदेव की जो जीवन शैली जो उन्होंने सिखाते हैं अपने शांति कुंज के आश्रम में या देव संस्कृत विश्वविद्यालय में या विचार क्रांति अभियान में या गुरुदेव की जो पुस्तकों के माध्यम से, वो सब चिंतन का तरीका, मान्यताएं, आस्थाएं, निष्ठाएं बदलने का ही तरीका है जो गुरुदेव हमें सिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप इन सब विचारधाराओं को जब बदलेंगे तभी आपके जीवन में खुशियां आएंगी। आगे लिखते हैं अपनापन जोड़े तो खुशियां। साथियों, उन्होंने कहा कि जब लोगों में अपनापन आता है तभी वो खुशियां मिलती हैं। फिर देवता धनी कैसे हो सकते बेटे? देवता धनी ऐसे होता है जिसके धन की, मैं तुझे फिलॉसफी समझाना चाहता हूँ। धन क्या होता है? धन मित्रों उसे कहते हैं जिसको हम अपना समझ लें, वो हमारा धन है और वो खुशी देता है। कैसे? मतलब ये घड़ी हमारी है, कौन ले गया घड़ी? कैसे बिगाड़ दी अपनी आपने घड़ी? घड़ी हमारी है और हमारे कमरे में रखी है, तो हो गई ना हमारी संपत्ति। अगर इसको बेच दे तब आपकी हो गई। क्यों साहब, आपसे घड़ी ले गए थे, वो खराब हो गई। हाँ, बहुत पुरानी थी। जो चीज हमारी है, जिसको हम अपना मान लेते हैं, वही हमारी संपत्ति है, वही हमारी खुशी का माध्यम है। कोई भी चीज जिसको हम अपना मानते हैं, मकान को अपना मानते हैं, मोटर को अपना मानते हैं, जमाई को अपना मानते हैं, वही तो आपकी है। तो क्यों साहब, 2 महीने पहले तो आपके जो जमाई आपके थे वो तलाक हो गए, दूसरे का हो गए, तो क्या हम हमारे बैरी हैं, विरोधी हैं? अच्छा साहब, क्या हो गया? व्यक्ति तो वही है। अरे व्यक्ति तो वही, लेकिन हमने क्या बदल दिया? हमने अपना विचार बदल दिया। जिसका हम विचार करते हैं, जिसको हम अपना मान लेते हैं, वह चीज अपनी हो जाती है, वही संपत्ति अपनी हो जाती है। लेकिन यह भी सच कहाँ है? जिस जमीन पर हम बैठे वह किसकी है? हमारी है? नहीं बेटे, वह हमारी नहीं है। यह ब्रह्मा जी ने बनाई थी। कब बनाई थी? करोड़ों वर्षों पहले बनाई थी, जब जहां हम बैठे हुए हैं। उसे पटवारी के खाते में देख करके आ। लाखों आदमियों के नाम काटे जा चुके हैं और इससे आगे जब तक ये जमीन खत्म होगी तब तक हमारे जैसे लाखों आदमियों के नाम दर्ज होगी और लाखों के नाम काटे जाएंगे। तो गुरुदेव बता रहे हैं कि जमीन भी हमारी नहीं है, कुछ भी हमारा नहीं है। ये सब बदलने वाली चीजें, जितनी भी अनित्य चीजें हैं, उनका हम मोह करेंगे तो उससे सुख हमको नहीं मिल सकता। ये सारी बातों को बताने का यही तात्पर्य है कि जितनी भी चीजें हैं वो हमारे खुशी का माध्यम नहीं बन सकती। हमको अपना जो है दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक बार विवेकानंद, जो कि बंगाल में रहते, तो वहां पर शेर भवानी का मंदिर था और मंदिर गिरने लगा। तो विवेकानंद को ये विचार आया कि इस भवानी का मंदिर को मुझे बनाना है। तो उनको रात में स्वप्न आया, शेर भवानी माता साक्षात प्रकट हुई। उन्होंने कहा कि मंदिर तो मुझे, मैंने ही गिराया और मैं ही से बनवाऊंगी, तो इसकी चिंता मत मत कर। तो भारत माता के ये जो मंदिर है, भारत माता का मंदिर जो ये खंडित हो रहा है, इसको तू बचा ले। तेरा मात्र एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए कि भारत माता के इस मंदिर को बचा पाओ। और उसी दिन से विवेकानंद ने अपना दृष्टिकोण बदल लिया कि जो भी करना है वो भारत माता की सुरक्षा के लिए करना है। और तब वो विश्व विख्यात हो गए
और इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने स्वामी विवेकानंद बन करके सभी के जीवन में चेतना का जागरण कर दिया। तो ये होता है जब हमारी अपनी दृष्टिकोण संकीर्णता से विशालता की ओर जाती है। तो ये सारी बातें गुरुदेव कह रहे हैं कि इसी तरह से होता है। और जो जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह, गुरुदेव ने कहा कि जो कुछ भी नहीं चाहता आप तक काम हो जाता है और अपने जीवन से संतुष्ट हो जाता है, जो कुछ है उसमें ही खुश है, वही व्यक्ति जो है शहंशाह होता है। क्योंकि उन्होंने कहा बेटे, स्वामी राम अपने को राम बादशाह कहते थे और कहते थे कि मैं दुनिया का बादशाह हूँ, बादशाहत मिल सकती है। हाँ बेटे, मिल सकती है। अगर अपनी अक्ल ठीक कर ले तो तेरी अक्ल जितनी संकीर्ण, जितनी छोटी होगी, उतना ही तो गरीब होगा, दरिद्र होगा, उतना ही पिछड़ा हुआ होगा। अपनी अक्ल का घोड़ा दौड़ा, समझ को चौड़ा कर, फिर देख तेरी दुनिया, सारी दुनिया तेरी होती है कि नहीं। गुरुदेव बता रहे हैं कि सारी दुनिया आपकी हो जाएगी और इसके लिए क्या करना होगा, आपको आत्मीयता का विस्तार करना पड़ेगा, संकीर्णता को त्यागना पड़ेगा। महाराज जी और आज के जमाने में जब बेटे बाप को निकाल देते हैं, बाप के लिए तो रोज दुआ करते हैं कि कब मरेगा या कब चला जाएगा। 4 भाई होते तो बाप से कहते हैं, अरे साहब आप यहीं बैठे रहते हैं, बड़े भाई के पास भी जाया करो, वहां भी तो रहा कीजिए। दूसरे भाई के पास जाते तो कहता है कि आप उस भाई के पास क्यों नहीं जाते, आप यहाँ ही क्यों बैठे रहते हैं। एक भाई चाहता है कि दूसरे के यहाँ चला जाए, दूसरा चाहता है कि तीसरे के यहाँ चला जाए। हमारे बारे में भी यही बात है। हर आदमी चाहेगा कि हम किसके घर जाएं, जो पहले हाथ उठाएगा उसी के यहाँ जाएंगे। अरे साहब, पहला नंबर हमारा है, फिर उसके यहाँ भी चलिए। आप लोगों में से कोई यह तो नहीं कहेगा कि आप हमें नहीं चाहिए। आप हमारे हैं और हम आपके हैं। मोहब्बत मोहब्बत से बधी जमा पूंजी। तो गुरुदेव बता रहे हैं कि यदि हमारी जमा पूंजी मोहब्बत प्रेम से बंधी हुई है, तभी वो लंबा चल पाएगा, नहीं तो हम भार स्वरूप हो जाएंगे। वो उधर की ओर ढकेलेगा, वो उधर की ओर ढकेलेगा। और जब हम सब पूरे दुनिया को अपना मान के चलेंगे, तभी हम जो है सभी को अपना पाएंगे और सभी हमको अपना पाएंगे। तो गुरुदेव ने कहा कि हम सबको अपना लें, ये हमारी पूंजी होनी चाहिए। उन्होंने कहा हमारी जो पूंजी है मोहब्बत से बंधी जमा पूंजी है। मित्रों, हमने आपको मोहब्बत की जंजीरों से बांध लिया है, इसलिए आप हमारे बेटे और हम आपके पिता हैं। मोहब्बत की जंजीरों से आप दुनिया को बांध ले, जीव जंतुओं को, प्राणियों को बांध ले, तो सारी दुनिया आपकी है, उसके आप मालिक हैं, देवता हैं। देवता के पास असीम संपत्ति होती है। बाल बच्चे हमने कमाए, पैसा हमने कमाया। कहाँ है साहब पैसा? हमारी बैंक बैंक में जमा है। कौन से बैंक पे रखा हुआ है? ये सब लोग जो बैठे हैं, इनका नाम बैंक है। हमको अगर आवश्यकता पड़े और कहें कि 10-10 रुपए का मनी ऑर्डर भेजो, या कौन सा महीना है, जनवरी, अगले महीने फरवरी में 10-10 रुपए के हिसाब से 1 लाख आदमियों से 10 लाख रुपए जमा हो जाएंगे। आपका जमा क्या है? हाँ जमा है, तो हमारा जमा कर लेते। नहीं बेटे, कोई चोर छीन ले जाएगा, इसलिए हम पैसे अपने पास नहीं रखते। क्यों साहब, बैंक में जमा नहीं किया? बैंक में हमारा विश्वास नहीं है। बैंक से ज्यादा ईमानदार आदमी हमको अपने बच्चे मालूम पड़ते हैं, बेटे पोते मालूम पड़ते हैं। इसलिए हमने अपने लाखों करोड़ों की तादाद में जमा करके रखा है, और जब भी आवश्यकता पड़ती है खट्टे से खर्च करा लेते हैं, मंगा लेते हैं। बेटे, हमने बहुत धन कमाया है, हमारी बहुत सारी संतानें हैं और हम देवता हैं। माता जी की बेटियां माता जी की बेटियों को तो कुछ कही ही नहीं जा रही, कुछ कहो ही नहीं। ये तो रानी मक्खी हैं। पिछले साल बेटियां थी 100, अब की बार हो गई हैं 200। छोटी छोटी बेटियां चिल्लाती और रोती होंगी। नहीं बेटे, कोई मैट्रिक, कोई इंटर, कोई बीए तक पढ़ी हुई है। अभी 45 लड़कियां तो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं। ये कब पैदा हुई? ये बेटे अभी जुलाई में पैदा हुई थी। जुलाई में पैदा हुई और जनवरी में एमए हो गई। नहीं साहब, माता जी की नहीं है। अच्छा, ये माता जी की नहीं है, तो फिर हम आपसे ये पूछते हैं कि लड़कियां जब विदा होती तो ऐसे क्यों रोती हैं? फूट फूट कर, बिलक बिलक कर ऐसे रोती हैं जैसे सास के घर जाने में लड़की रोती है। उससे भी ज्यादा दुखी होकर फफक फफक कर, पल्ला पकड़ पकड़ कर, छाती से लिपट कर रोती हैं। माता जी, हम यहाँ से जा रहे हैं, बेटी तेरे बाप ले जा रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? तू ये यहाँ रहना चाहे तो जिंदगी भर रह सकती है। मोहब्बत बाप माँ बेटी की, माँ बेटी से कम कहीं ज्यादा है, कहीं कम है तो कहीं ज्यादा है। कहाँ से आ गई हैं बेटियां?
तो माता जी को कष्ट उठाना पड़ा होगा। नहीं बेटे, ये तो बिना कष्ट के पैदा हो गई। मोहब्बत की जंजीरें अगर हमारे पास हों तो सारी दुनिया हमारी हो सकती है और हम सबके हो सकते हैं। देवत्व का अर्थ यही है, देवत्व। हमारे भीतर अगर मोहब्बत हो तो व्यक्ति एक, ढंग दो, संपदा तीन, शांति चार, और हम अजात शत्रु, देवता अजात शत्रु होते हैं। देवता का बैरी देवता का बैरी होता है? नहीं बेटे, देवता को कोई बैरी नहीं होता। क्यों साहब? उससे तो आपकी लड़ाई है और वह तो आपसे बैर करता है। हाँ बेटे, उसे करने दे। हम नहीं बैर करते, वह तो आपको गाली देता है। हाँ बेटे, उसे देने दे, उससे क्या बनता है। हम तो नहीं देते, हम तो नहीं करते बैर, इसलिए जलन दाह हमारे भीतर तो नहीं है। ईर्ष्या क्रोध हमारे भीतर तो नहीं है। नहीं साहब, वो विरोध करता है तो बेटा उसे करने दे, हमें क्या नुकसान है, उसी का नुकसान हुआ। देवता अजात शत्रु होते हैं, शत्रु कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। नहीं साहब, शत्रु तो नुकसान कर सकते हैं, मार काट कर सकते हैं। बेटे, मार काट तो बुखार भी कर सकता है। नहीं साहब, वह तो आपको मार डालेगा। अरे बेटे, वह तो बड़ा आदमी है, मार भी सकता है। लेकिन मैं तो यह कहता हूं कि एक मच्छर, एक बिच्छू भी आदमी को मार सकता है। एक सुई भी आदमी को मार सकती है। मारना भी कोई आफत है? एक दिया सलाई आदमी को मार सकती है। 8 आने का मिट्टी का तेल सिर पर डाल ले और एक सदा दिया सलाई लगा ले तो मार डालेगी। 8.25 आने में मनुष्य को मार डालना भी कोई बड़ी बात है? देवता अजात शत्रु होते हैं। मैं चाहता हूं कि आपको देवता बना दूं तो मेरा शिविर पूरा हो जाएगा और हमारा आपको यहाँ बुलाना सार्थक हो जाएगा। तो गुरुदेव जो कुछ भी इस पुस्तक के माध्यम से बताना चाह रहे हैं वो यही है कि जो परमात्मा है, जो हमको जन्म देने वाले हैं, हम उनसे बिल्कुल अलग नहीं हैं। और उस परमात्मा को शत्रु का, वह अजात शत्रु है, वह निर्विकल्प है, वह निर्विरोध है। तो उसका कहाँ कोई शत्रु। पर उसके लिए वो गुण, जो देवत्व के गुण होते हैं, जब आपके अंदर आ जाते हैं तो आप भी अजात शत्रु हो जाते हैं। आपका कोई जो है शत्रु नहीं होता, आपका कोई जो है द्वेषी नहीं होता, कोई आपसे बैर भाव नहीं रखता है। यही बात गुरुदेव इस पुस्तक के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि हम सब जो है वही है जो परमात्मा है। अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, तुम भी वही हो, कुछ अलग नहीं हो। बस उसमें क्या है, जो भी होता है उसका निराकरण आप करते जाइए, करते जाइए, और आपके अंदर वह देवत्व आने लगेगा और आप तो काम आप हो जाएंगे। तो उसमें क्या है, परमात्मा कौन है, ब्रह्म कौन है, जहां हम अटके हैं, जहां भी हम अटके हैं, कहीं ना कहीं वो हमारी मूलभूत समस्या है। समस्या क्या है? मूलभूत समस्या यही है कि जो हमारे दुख को मिटाने के लिए बात कही जाती है वह क्या है कि हम अपने आप को नहीं जानते, हम नहीं जानते उस विराट ब्रह्म की हम स्वरूप हैं, इसलिए हम भटकते रहते हैं ना। और अगर हम ब्रह्म की बात करें, गुरुदेव ने हमें कहा कि मनुष्य एक भटका हुआ देवता है, तो उन्होंने मंदिर बनवाया और इसके लिए हमें विचार क्रांति अभियान दिया। इस गंभीरता को हमको समझने की आवश्यकता है। और हम क्यों इस गंभीरता से नहीं ले पाते? क्योंकि हम जो साधारण जो जीवन बिता रहे हैं, उस साधारण जीवन में हमें सब कुछ साधारण ढंग से मिल जाता है। उसमें कोई ये नहीं पूछता कि आप ब्रह्म को जानते हैं। अगर नहीं जानते तो आपको आधार कार्ड नहीं मिलेगा। आप यदि ब्रह्म को नहीं जानते तो आपको राशन कार्ड नहीं मिलेगा। आप यदि ब्रह्म को नहीं जानते तो आपको अनाज नहीं मिलेगा। ये बात कहीं नहीं कही जाती। हमको सब कुछ आसानी से मिल जाता है क्योंकि हम भौतिक जीवन में जी रहे हैं। हम नहीं जानते कि हम कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं। हमारे अंदर जो क्षमताएं हैं, जो ब्रह्म की क्षमताएं हैं, उन क्षमताओं से हम दूर कहीं चले गए हैं और यही दुख का कारण है। यही संतों महात्माओं ने यही कहा कि दुख का कारण यही है कि हम अपने आप को नहीं पहचानते, अपनी विशेषताओं को नहीं पहचानते और हम भटक रहे हैं पदार्थों में, और पदार्थों में कहीं भी सुख नहीं है। तो उन्होंने कहा इस बात को हम गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। हमारे अंदर ये उत्कंठा ही नहीं जागृत होती। विचार क्रांति अभियान जो एक गुरुदेव ने कहा, एक राष्ट्र, एक भाषा, एक धर्म, एक जाति कैसे होगी जब इस पूरे ब्रह्मांड को हम ये मानेंगे कि ये सब एक है, एक ही आत्मा के अंश हैं। जहां हम भटक गए उसी भटकन से तो वापस आना है। तो जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि हम एक हैं,
हमारे अंदर वो जागृत नहीं आएगी कि जिस दुनिया में हम रह रहे हैं वहां ब्रह्म ज्ञान ही सब कुछ है। और यह अभियान जब हमारा उच्च कोटि होगा, जब का होगा, हमारी जिज्ञासा जब उच्च कोटि की होगी, तभी तो हम ब्रह्म ज्ञान को जानने की कोशिश करेंगे। नहीं तो जो कुछ हमको साधारण ढंग से मिल जाता है उतने में ही हम अपने को संतुष्ट मान लेते हैं। जैसे कि हमको अगर पोछा लगाना है और हम कपड़े की दुकान में गए और उससे बोले कि मुझे कपड़ा चाहिए, तो अगला व्यक्ति बोलेगा, दुकानदार एक कपड़ा दिखाएगा और बोलेगा ये 100% कॉटन है, आप इसको ले जाइए। आप उस पर ज्यादा विचार नहीं करेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि सिर्फ कुछ पोछा ही करना है। आप बिल्कुल ठीक है, 10% भी कॉटन हो, मेरा काम तो चल जाएगा। क्योंकि हमारी जो जो सोच है वो छोटी हो गई है और हम उस ब्रह्म ज्ञान की ओर बढ़ने की कोशिश ही नहीं करते। हम सोचते हैं कि हमको क्या करना है, इससे तो काम चल ही रहा है, ब्रह्म ज्ञान को जान करके हम क्या कर लेंगे। तो जब हमारी मांग, हमारा अभियान उच्च कोटि का नहीं होता, तो हमारी जिज्ञासा जब छोटी छोटी पदार्थों की पूर्ति से हो जाती है, तब हम क्या करेंगे ज्ञान लेकर के? तब हम क्या करेंगे जो है जो गुरुदेव बताए हुए मार्ग पर चल करके, या हम वहां पर बैठ करके साधना करने से, साधना यदि करके भी आते तो क्या हम टिक पाते हैं उस साधना पर? फिर आकर के ज्यो के त्यों हम बन जाते हैं। तो यहाँ पर हम अपने आप को ये समझिए कि दुख से दूर होने का एकमात्र यही है कि हम उस दुख को दूर करने के कारण को समझ जाएं कि ब्रह्म ज्ञान ही हमको इस दुख से दूर करता है, दूर कर सकता है। हम वापस अपने केंद्र की ओर लौटे और नहीं, और कहा गया है कि मनुष्य एक भटका हुआ देवता है, और इस भटकन से वापस लेने लाने के लिए गुरुदेव का यह प्रवचन इस पुस्तक में कहा गया और गुरुदेव ने बताया है। इसको बताने की मैंने छोटी सी कोशिश की है। धन्यवाद दीदी, आज के स्वाध्याय को मैं यही समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और एक आज पूरा एक पुस्तक कह सकते हैं, साहित्य आपने लिया, मनुष्य भटका हुआ देवता, परम पूज्य गुरुदेव द्वारा रचित यह पुस्तक हम लोग को, समस्त मनुष्य जाति को यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम कहाँ पर भटके हुए हैं, कहाँ पर हमको सुधार की आवश्यकता है, कैसे हमको अपने आप को देखने की आवश्यकता है। जिस तरह से शांति कुंज हरिद्वार में जाते हैं तो वहां पर 4 आईने के माध्यम से हमको समझाते हैं, और उसको बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। भले ही हम जाकर वहां पर खड़े होते हैं, ज्यादा उसमें चिंतन की आवश्यकता होती है। जो चिंतन कर पाते हैं वो अवश्य समझते हैं कि वो गुरुदेव हमको क्या बताना चाहते हैं, और जो चिंतन नहीं करते हैं वो नहीं समझ पाते हैं। आज की जो स्वाध्याय के माध्यम से उसको समझने का एक बढ़िया प्रयास था कि हम कौन हैं, और किस लिए हमारा यहाँ पर आगमन हुआ है, और हमारा उद्देश्य क्या है। तो इन चीजों को अगर हर कोई समझ पाता है तो कहीं ना कहीं वो अपने जो रास्ता है वहां भटक रहा है, वहां से वो सीधे रास्ते में चलने लगता है। ये सारी चीजों को आपने बहुत ही अच्छे से समझाया दीदी, उदाहरणों के माध्यम से समझाया, तो ये काफी अनुकरणीय रहा। अब मैं चाहूंगी, अभी 7 बज रहा है, वैसे तो समय आप सबकी कीमती है, हमारी बहनों की। आप अपना विचार यहाँ पर जो भी बहन रखना चाहते हैं आमंत्रित है, बिल्कुल आमंत्रित है दीदी। और मुझे लगता है विचार आने ही चाहिए, लेकिन जबरदस्ती नहीं है। वीडियो ऑन तो 7 ही जने दिखाई दे रहे हैं, 7 जने का वीडियो ऑन है, बाकी बहनों की अपेक्षा शायद मैं कम ही कर रही हूँ। ये भी चाहूंगी कि आप सब अपना वीडियो ऑन करके कृपया बताएंगे, ऐसा है। वीडियो ऑन करेंगे, और चलिए कुछ बहनों के वीडियोस ऑन हुए हैं, अच्छा लगा। दीदी कोई विचार अपने? स्वाध्याय तो सबको समझ में आ गया होगा ना दीदी? हाँ बोल दीजिए, या ना बोल दीजिए, सिर हिला दीजिए। कुछ बोलना नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं। हाँ हाँ हाँ। जी दीदी, अमृता जायसवाल दीदी। हाँ दीदी समझ गए।
चलिए बढ़िया बात है। समझ तो सबको आ गया होगा, उम्मीद है। बस वही है, विचार की बात है अपने। विचार क्रांति। विचारों में, हमारे विचारों में अगर दुष्टता आ गई है तो उसमें क्रांति लाने की आवश्यकता है। उमा दीदी। हाँ चलिए, उमा दीदी का ही सुन लेते हैं। हाँ उमा दीदी, अनम्यूट किए थी क्या? हाँ। एक मिनट एक मिनट रुको। प्रणाम दीदी, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। पूनम दीदी ने जो स्वाध्याय कराया शुरू से मैंने सुनी, और अभी जो भी वो बताई कि हम कौन हैं, भटके हुए देवता हैं, आत्मा हैं। गुरुदेव ने भी लिखी है कि मतलब कि पुस्तक वो लिखी है जो हमको समझना चाहिए अपने आप को कि हम कौन हैं, अपने बारे में जानना चाहिए, इधर उधर भटकन नहीं होना चाहिए ऐसे करके। तो दीदी ने बहुत सारी बात बताई कि आज के डेट पे किसी को राशन नहीं मिलेगा कि आत्मा कौन है या परमात्मा कौन है, ये नहीं जानते हो। इस विषय पे मैं बोलना चाह रही हूँ। अभी जो हमारे स्कूलों में सिलेबस चेंज हुई है दीदी, उसमें मैं आज ही पढ़ा रही थी कि नचिकेता जो है यमदेव से पूछता है कि जीवन की मृत्यु क्यों होती है। तो वो बताते हैं कि यह शरीर जो है ना वो पंच तत्वों का बना हुआ है। और प्रश्न पूछता है तो देव वो यमदेव बोलते हैं कि यह शरीर पंच तत्वों का बना हुआ है, और आत्मा तो न मरती है, न आग जला सकती है, न हवा उड़ा ले जा सकती है, न कुछ हो सकती है, न कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। वो तो शरीर को बस आ, कपड़े की तरह उतारना रहता है। तो जब बच्चों को मैं बता रही थी तो बच्चे पूछ रहे थे, क्योंकि मुस्लिम बच्चे हैं, मैडम देवता, उसमें प्रश्न ये था कि आप क्या प्रश्न पूछते, ये जो देवता से मिलते तो अपने जीवन के बारे में, समाज के बारे में। तो वो बच्चा बोलता है कि मैं ये पूछता कि समाज में इतनी लड़ाई क्यों हो रही है। तो मैंने कहा ऐसा पूछते, बोलता है हाँ। तो फिर मैं बोली कि आत्मा क्या होती है, तो बोलता है रूह को बोलते हैं। तो इसमें क्या बता रहा है, इसमें ये बता रहा है कि हम सब भाई भाई हैं। कैसे? क्योंकि भगवान जो है उनकी जो है छोटी छोटी रूप सबके में डाल दिए गए हैं। तो फिर हम लोग क्यों बकरे को काटते हैं, तो गलत करते हैं ऐसे करके। तो जो गुरुदेव बताना चाह रहे हैं वो आज समाज के मतलब बच्चों में भी सिलेबस जो चेंज हो रहा है, तो उस चीज को हम आज पढ़ा रहे हैं। मतलब इसी साल से चेंज हुआ है, 9th का, 6th का, क्लास 1 2 3 का। उसमें यही दिया गया था कि आज जो मैंने पढ़ाया, वेद क्या है, उपनिषद क्या है, और साधक क्या होते हैं, संत कैसे होते हैं, महात्मा कौन होते हैं, इनके बहुत सारे एग्जाम्पल, और ये आत्मा क्या है। तो मैं ये कह रही हूँ कि जो गुरुदेव बताना चाह रहे हैं वो आज हम किसी न किसी तरह से उसको, यानी कि कोई भी जाति के हो, कोई भी समुदाय के हो, पाठ्यक्रम के माध्यम से जान रहे हैं और समझ रहे हैं। उसी चीज का मतलब जो विचार क्रांति उन्होंने फैलाना चाहा, वो किसी न किसी रूप में सभी के अंदर फैल रहा है। धन्यवाद दीदी। धन्यवाद उमा दीदी, बहुत अच्छी चीज में आपने ध्यान आकर्षित किया। और जो नई सिलेबस की आपने बात की, अभी तो मैं देख नहीं पाई हूँ क्योंकि जिस कक्षा को पढ़ा नहीं रही हूँ, तो लेकिन आपने बहुत अच्छी चीज में ध्यान आकर्षित किया है कि समय के साथ स्वतः ये सारी चीजें होती जा रही हैं। जिसकी आवश्यकता है कह सकते हैं, या हमारे पूज्य गुरुदेव ने जिसको घोषणा किया था वो स्वतः होते जा रहा है। बहुत अच्छा लगा उमा दीदी कि विषयों में ये चीज डाला गया है और बच्चे रुचि भी ले रहे हैं, उसमें प्रश्न भी कर रहे हैं और टीचर लोग के माध्यम से उसको बताया भी जा रहा है। बहुत बढ़िया। और कोई दीदी है क्या इसमें कुछ अपने विचार या राय प्रस्तुत करना चाहेंगी? परसों बुधवार के लिए साधना स्वाध्याय के लिए अभी तक नाम नहीं आया है, कृपया नाम भी देंगे।
2 बहन करेंगे स्वाध्याय, 1 बहन करेंगे साधना। और हमारे यंग बच्चे, ज्योति दीदी, यंग बच्चों को लाना है, तो कृपया उस पे ध्यान फोकस करेंगे दीदी, ज्योति दीदी। हाँ दीदी प्रणाम। हाँ दीदी प्रणाम। त्रिणी दीदी, कुंती दीदी और सभी जुड़े हुए प्रांत से प्रांत के कोने कोने से सभी दीदियों को मेरा सादर प्रणाम। दीदी मेरा थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं, लेकिन आज का स्वास्थ्य बहुत अच्छा लगा। और जो मतलब हमारे अंदर सब कुछ है और परमात्मा के हम अंश हैं, फिर भी हम छोटी छोटी चीजों पे अटक जाते हैं। जैसे हमको छोटी छोटी चीजों का जो मोह होता है, उस मोह को कैसे हटाएं, बस ये आपसे प्रश्न है। हम सब जानते हैं, लेकिन मोह चिपके रहते हैं। मतलब कहीं ना कहीं हम, ऐसा होता है कि हम सब जानते हैं, हम सब बताते हैं, बहुत सारी चीजों को जानते हैं, लेकिन घर में छोटी छोटी चीजों के प्रति आकर्षण आ जाएगा, या जहाँ जहाँ हम रहते हैं वहीं के प्रति हमारा इतना आकर्षण होता है कि हम वहां से कई बार निकल नहीं पाते हैं। तो ये चीज आपसे प्रश्न है कि हम उनसे मोह कैसे हटाएं। बड़ी जटिल प्रश्न कर रहे हैं दीदी। सब यहाँ पर बैठे हैं ना, सब मोहमाया में जकड़े हुए लोग हैं। यहाँ पर कोई अछूता नहीं है इनसे। सुनंदा दीदी को देखिए, अपनी पोतीन को पकड़ी रहती है। सब के सब लगे रहते हैं, सब के सब। है ना, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है आपका। मैं तो सीधा पूनम दीदी के पास जाऊंगी, क्योंकि उनके भी नाती नतनी है, और वो भी उनके चक्कर में पड़ी हुई है। तो दीदी ना, दीदी बताइए तो। जी दीदी, हमारी जो वंदनीय माता जी का जीवन हम लोगों ने जो दीदी पढ़ा, उसमें क्या था, वंदनीय माता जी पूरे कर्तव्यों को निभा रही थी, पर वो ये सोच कर सारे कर्तव्यों को करती थी कि ये मेरा है, ऐसा सोच के नहीं, ये गुरुदेव का कार्य है। जो हमको जो जिम्मेदारी मिली है, वो नाती पोते के रूप में, घर के रूप में, कर्तव्य के रूप में, या परिवार के रूप में, वह कर्तव्य के रूप में हम उसका पालन करें, मोह के रूप में नहीं। मोह मतलब तब होता है जब हम गलत चीजों को स्वीकार कर लेते हैं कि हमारा बच्चा है, हम क्यों इसको करें ऐसे, वो मोह होता है मोह। पर यही यही जीवन में तो हमको सब कुछ सीखना है कि अपनी जीवन शैली को सुधार लेना, वहां दृष्टिकोण को बदलना है अपना। तो और कहीं अलग जाके संन्यास लेके हम जीवन जिएंगे, ऐसा संभव नहीं है दीदी। इसी में रह करके, ये ज्यादा तपस्या है, ये घर गृहस्थ जीवन में रह करके, और गुरुदेव के और माता जी के जैसे जीवन बनाने की जो तरीका है कि हर कार्य को ईश्वर को सौंपते हुए चलो। आप जो पालन कर रहे हैं, पोषण कर रहे हैं, उसको भी ये सोचिए कि गुरुदेव ने जिम्मेदारी दी है, आगे चल के इनको भविष्य में गुरुदेव का कार्य करना है, उस तरह से हमको पालन पोषण करना है, उस तरह से हमको इनके अंदर विचारधारा डालनी है कि ये विचार क्रांति अभियान के एक संरक्षक बन सके, पोषक बन सके। तो ये बातों को हमको सोचते चलना है कि जो जीवन में हम खा रहे हैं, जो पी रहे हैं, जो भावनाएं कर रहे हैं, जो हम उसको सबको शुद्ध कर लें, ठीक कर लें। और जीवन ही तो विधि है जीने की, और जीवन ही जो अगर दीवार खड़ा करता है तो दरवाजे भी बनाता है। तो इसी इसी में हमको लेने, कहीं संन्यास लेके हिमालय पे जाकर के तो रहना बहुत आसान है दीदी, और ये गृहस्थ जीवन में रह करके और हमारी नीयत साफ हो, और जो कुछ भी है जीवन में वो ये सोच करके जीते रहें कि नहीं, ये जो कर्तव्य मिला है वो ईश्वर की ओर से मिला है, कर्तव्य की ओर तरह निभाएं इसको, फंस के ना रहें कि गुरुदेव का काम बस उसको वही तक फंस के रह गए, गुरुदेव का कार्य छोड़ दिए। तो बस उसी में अपने जीवन को शुद्ध करते जाए, दृष्टिकोण में बदलता परिवर्तन लाते जाए। बस दीदी छोटी सी कोशिश है बताने की। बहुत अच्छे दीदी, बहुत धन्यवाद।